दो तरह की सेंसिटिविटी हम समझते हैं, हालांकि दोनों के पीछे रीजन एक ही है, कॉज एक ही है। एक करंट सेंसिटिविटी का मीनिंग कि आपने हल्की सी करंट फ्लो कराई और काफी बड़ा डिफ्रैक्शन आ गया। दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आपने छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और रिफ्लेक्शन काफी बड़ा आ गया। दो सेंसिटिविटी है। पहली सेंसिटिविटी लिखिए, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं आई एस, सफिक्स में एक्स बना एस बना देते हैं। करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या है, देखो काफी बड़ा डिफ्लेक्शन आना चाहिए हल्की सी करंट से, यानी जितनी कम करंट आप फ्लो कराएंगे उतनी बड़ी सेंसिटिविटी है। थोड़ी सी करंट से जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा उतना ही करंट सेंसिटिविटी हाई होगी। तो इट इज गिवन बाय द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। लिखिए, इट इज गिवन बाय द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आई एस इक्वल थीटा बाई आई, और इसकी 3-4 यूनिट होती हैं। अगर आप रोटेशनल मेजर कर रहे हैं रेडियन में तो रेडियन पर एम्पियर हो जाएगी। रोटेशन मेजर करने का एक और तरीका होता है, किसमें, सेगमेंट्स। कभी आप देखेंगे आपके वोल्ट मीटर या जो मीटर जो भी लगा हुआ है उसमें लाइंस बनी हुई होती हैं, सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। वो हर सेगमेंट एक रीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास 0 से लेकर के 300 वोल्ट तक का है तो उसके अंदर 30 बने हुए हैं, हर एक सेगमेंट 10 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर उस सेगमेंट पर देख रहे हैं तो फिर करंट सेंसिटिविटी की यूनिट आपकी बनेगी क्या, सेगमेंट पर एम्पियर। और सेगमेंट का ही नाम है डिवीजन पर एम्पियर। रेडियन पर एम्पियर या सेगमेंट पर एम्पियर या डिवीजन पर एम्पियर, लिखिए इसे। पीछे एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है करंट के लिए, I इक्वल्स के थीटा बाय एन बी ए साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा मत लिखिए आप, दुनिया की हर किताब में यही लिखा हुआ है एन बी ए साइन अल्फा, और इस साइन अल्फा को भी 1 ले रखा है ज्यादातर किताबों में। आप भी वैसे ही कर दीजिए। ठीक है, आई की वैल्यू उठा करके आपने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया करंट सेंसिटिविटी में। तो अब आपकी करंट सेंसिटिविटी क्या बनेगी, देखो आई की वैल्यू ये उठाकर रखी है आपने करंट सेंसिटिविटी में, तो फिर क्या बनेगा बोलना, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, क्या, एन बी ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा, के रह जाएगा। साइन अल्फा भी यहाँ 1 ले लेते हैं, साइन अल्फा को भी 1 लिया हुआ है, पता नहीं कैसे लिया हुआ, या तो शायद कोई ये मैथमेटिक्स का हिसाब होगा, कभी आप करवा के देख लेना सचिन सर से, जैन सर से, कि भाई साइन अल्फा की 0 से 90 तक के बीच पूरी एवरेज वैल्यू क्या होगी, क्योंकि साइन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 1 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू शायद 1 के आसपास आती है। तो इसे आपने 1 ले लिया, आई एस इजिकल टू क्या बचा आपका, एन बी ए बाय के। रेडियन पर एम्पियर। नेक्स्ट लिखिए आप, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लिखेंगे Vs इक्वल्स थीटा बाय V, रेडियन पर वोल्ट या डिवीजन
पर वोल्ट या डिफ्लेक्शन ने क्या लिखा था, सेगमेंट पर वोल्ट। तो Vs इक्वल्स क्या बनेगा, थीटा बाई V को लिख लिया IR, I की वैल्यू वही की वही लिखी हमने। I क्या है, I इज इक्वल्स टू है कितना, बोलो, K थीटा बाय NBA साइन अल्फा। यहां उठा करके वैल्यू रख दे तो सिंपल सी बात है, Vs इज इक्वल्स टू निकल कर आएगा क्या, NBA साइन अल्फा बाय के कैपिटल R। और साइन अल्फा क्या बन गया, यहाँ साइन अल्फा 1 बना दिया, तो फिर Vs इज इक्वल्स टू कितना बना, NBA बाय KR। एक्चुअली हमें, चलो साइन अल्फा को 1 ही लिखा हुआ तो 1 ही रहने दो, एक्चुअली 1 होता नहीं है की जैसे। दोनों सेंसिटिविटी के फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं, केवल वोल्टेज सेंसिटिविटी में डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल आ गया। यहां आर क्या चीज है, आर है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। जिस तार से आपने कॉइल बनाई है, इस तार का खुद का अपना भी रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस है यहाँ कैपिटल आर। तो दोनों के फॉर्मूले एक से हैं। अब इसमें क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आप गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, क्या मेजर अपनाएंगे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। और एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करें और उसके साथ साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए, एक के साथ एक फ्री का ऑफर। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करें, वो तो इंक्रीज हो जाए लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज ना हो। ये किन कंडीशंस में होता है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप हेडिंग डालिए, मेजर्स टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, मेजर्स टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। दोनों के फॉर्मूले में आपको साफ पता लग रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी। एरिया ऑफ कॉइल आप इंक्रीज करेंगे, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, करंट एरिया ऑफ कॉइल से वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। फॉर्मूले में देखने में लग रहा है लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखें के दोनों के ही डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज करते हैं, किसका है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का। मेनली जो टॉर्क आपको प्रोवाइड होता है कॉइल पर, जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड होता है, वो मेनली उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का है। हालांकि नीचे की लगी हुई हेयर स्प्रिंग भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है रिस्टोरिंग टॉर्क में, लेकिन उसका मेन पर्पज है केवल मैकेनिकल सपोर्ट देना, गिरने से बचाने के लिए। टॉर्क में वो बहुत कम पार्टिसिपेट करती है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जितना कम रखेंगे आप स्प्रिंग कांस्टेंट किसका, फॉर स्ट्रिप का, सस्पेंशन स्ट्रिप का, उतनी ही करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। और यही रीजन है कि आपने स्ट्रिप पतली बनाई है और फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए बनाई है। पतला होने से भी और फॉस्फोर ब्रॉन्ज होने से भी इस के की वैल्यू डिक्रीज हो गई। के की वैल्यू डिक्रीज हुई तो IS और IV क्या होगा, दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 लिखिए, नंबर 1, बाय डिक्रीजिंग स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ, बाय डिक्रीजिंग स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन स्ट्रिप, it is achieved by making strip thin. It is achieved by making strip thin
and using phosphor bronze alloy, for the making phosphor bronze alloy as the material of suspension strip. Phosphor bronze alloy as the material of suspension strip. It increases both current sensitivity and voltage sensitivity. नंबर 2, दोनों में ही आपके देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आप सस्पेंड करेंगे उतना ही करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. नंबर 2 लिखिए. नंबर 2 मेजर बाय इंक्रीजिंग द, it is achieved by using strong permanent magnet. It is achieved by using strong permanent magnet and making magnetic field radial. It increases both current sensitivity and voltage sensitivity. Number 3, by increasing number of turns in the coil. अब समझ लीजिए से पहले, ऐसा लग रहा है दोनों ही फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर आप करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते हैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी. नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने दुगने कर दिए तो जिस वायर को आपने यूज किया है उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. एन दुगने करे तो कैपिटल आर भी डबल हो गया. दोनों का रेशियो अब भी जो का त्यों रहा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होगी. ठीक है, तो लिखिए इसे. लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स, लार्जर इज द करंट सेंसिटिविटी. इट इंक्रीजेस करंट सेंसिटिविटी ओनली. Voltage sensitivity is not increased due to the fact that increasing number of turns increases the ohmic resistance of coil, increases ohmic resistance of coil in the same ratio, and hence voltage sensitivity is not increased. यहां दोनों फॉर्मूले में एरिया आ रहा है. अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इससे बड़ी कॉइल बनाने के लिए आपको ज्यादा तार यूज करना पड़ेगा. तो जितना आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे ज्यादा लंबा वायर आपको यूज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाकर भी केवल करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होगी. लिखिए. Next, by increasing area of cross section of coil, it increases current sensitivity only. Voltage sensitivity is not increased due to the fact that for increasing area of coil, larger length of wire is to be used. Larger length of wire is to be used. It increases the ohmic resistance of coil in the same proportion, and hence voltage sensitivity is not increased. एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन करंट सेंसिटिविटी भी एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते. करंट सेंसिटिविटी को भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते. क्यों नहीं बढ़ा सकते? उसका रीजन ये है कि जितना ज्यादा आप टर्न्स लाएंगे उतना ही ज्यादा तार आपको यूज करना पड़ेगा. इस पूरी की पूरी कॉइल का अपना मास मतलब इनर्शिया बढ़ जाएगा. जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपको तार यूज करना पड़ेगा, तो इसका इनर्शिया बढ़ जाएगा. उतना ही बड़ा इसमें सिलेंडर रखना पड़ेगा, उतना ही बड़ा गैल्वेनोमीटर बनाना पड़ेगा. तो कुल मिलाकर के अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं
तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये पूरी की पूरी कॉइल का मास यानी कि इनर्शिया बढ़ा देगा। इनर्शिया क्या है? अपोज, नेचर ऑफ अपोज द चेंज इन मोशन। तो हल्के फुल्के से टॉर्क पर तो ये हिलेगी भी नहीं। तो क्या होगा? करंट सेंसिटिविटी आपने बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन इसका मास इनर्शिया बढ़ गया, इनर्शिया की वजह से हल्की फुल्की करंट पर ये चलेगी भी नहीं, तो सेंसिटिविटी आपकी नहीं बढ़ी। लिख लीजिए इसे, नोट। By increasing number of turns and area of cross section, by increasing number of turns and area of cross section, current sensitivity cannot be increased beyond a limit, since it increases the mass, it increases the mass, that is inertia of coil, that is inertia of coil, and hence galvanometer become less responsive for the current.